नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जानकारी दे रहे थे आप हमारे दर्शकों को। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 3 पत्नियों का योग क्यों था, बताइए हमारे दर्शकों को। माताओं से प्रमाण ले तो फिर पत्नियां भी 3 सिद्ध होना चाहिए। क्या कृष्ण को 3 माताएं थी? यस। देवकी चैवं प्रथमा द्वितीयो यशोदा मातृका तृतीये पूतना चैवं त्रैमातात्म कृष्ण। 3 माताओं से युक्त है कृष्ण। पहली है देवकी, दूसरी है यशोदा और तीसरी है पूतना, जिसने जहर स्तन में लगाकर कृष्ण को आकाशमंडल में किडनैप करके ले गई और स्तनपान किया। पूतना ने मृत्यु के समय कहा, तरस रही थी तुझे अपना औलाद अपने वक्षस्थल से लगाने के लिए। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कंस ने कहा था जहर से मारने के लिए तुझे। कहा, मैं मारने नहीं आया, मैंने तेरा स्तनपान कर लिया, तू मेरी माता है और माता कुमाता न भवती, तू मोक्ष को प्राप्त हो। यानी 3 माताएं जब सिद्ध होती हैं कृष्ण की तो 3 पत्नियां भी होना चाहिए। तो पत्नी क्या 3 थी? ढूंढो वेदों में, नेति नेति ही ब्रुवंता थी। पहली रुक्मिणी, रुक्मिणी को सब कोई जानता है, ठीक। दूसरी राधा, ठीक। तीसरी पत्नी कौन सी है कृष्ण की? सौतन मोरी रही बसुरिया मोई नहीं अपनायो, राधा कहती और रुक्मिणी भी कहती। तुम होठों से तो इस बांसुरी को लगाए रहती हो मेरे सौतन के रूप में, और राधा भी यही कहती। यानी तीसरी पत्नी उसकी बांसुरी थी और बहुत स्ट्रांग थी, जिससे श्रुतियां और ऋचाएं, पत्नी माने धर्म पत्नी, जो धर्म के पालन में पति को नैसर्गिक तत्वों के तहत संस्कारों और गुणों से भरपूर कर दे, उसको धार्मिक पत्नी की संज्ञा दी गई है। और कृष्ण को ये तीनों पत्नियां प्राप्त हुई। ऋचाओं और स्मृतियों को नचा दिया अपनी बांसुरी रूपी पत्नी से, और राधा स्वयं देवादिदेव महादेव का रूप अर्धनारीश्वर का प्रमाण दिया, जिससे कारण कृष्ण टेढ़ा खड़ा रहा जीवन भर अर्धनारीश्वर के विग्रह में राधा को समाहित किए हुई। और रुक्मिणी प्राप्त किया समाज के कार्यों से। यानी गर्ग ऋषि का ये मत कि सप्तमं राहुयु चैवं चतुर्थेषु स्वराज का त्रयी माता त्रयी भार्या त्रयी पुंजारि पुंजवा उच्च नीच युवती बहु भोगे सप्तम राहु परोए। 16,100 की संख्या, 16 की संख्या 7 है, 16,100 कहा जाता है। 100 एक पहले है, इसके बाद 100 दूसरा है, तो 200 नहीं हो गया? आप जरा व्याख्या करके देख लो। 16,200 वेदों ने अपने आप सिद्ध कर दिया, बिना पैदा हुए कृष्ण के। पैदा तब कृष्ण पैदा भी नहीं हुआ, तब व्याख्या कर दी गर्ग ऋषि ने कि वसुदेव के यहाँ ये जन्म लेगा और इसको ये स्थाई प्राप्त होगा। यानी by dint of placement of Rahu in the 7th house, according to the Western opinion, also if in the breast lagna Krishna has taken birth or incarnated on this earth,
take it granted the placement of the Rahu in the 7th house attracts, and if it is the master of the 4th house, then also it attracts and give the thrust of birth in the 4th house, that is 3 mothers and 3 wives, proved through opinion of western astrologers too. सिद्ध हुआ, कृष्ण को 3 पत्नियां और 3 माताएं प्राप्त सिद्ध। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गणेश चंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में पूछना है। मेरी बेटी का नाम गीतांजलि है, उसकी जन्म तिथि 17 अगस्त 1989 है, जन्म स्थान मुजफ्फरनगर और जन्म समय प्रातः काल 8:08। तो कृपया इसके विवाह के संबंध में जो विलम्ब हो रहा है उसके बारे में मार्गदर्शन करें। 8 अंतिम संख्या आती नहीं, 8 प्रहर का ही 24 घंटा, यानी बाप की बेटी की विवाह तय होने में 24 घंटा के टाइम, या 24 की संख्या 24 दिन का टाइम, या 24 की संख्या उलट तो 42 दिन का टाइम, या मैक्सिमम पे ले जाओ ब्रह्मा के दिवस थे जो 4 महीने 2 दिन के अंदर विवाह फाइनल होने का प्रमाण पत्र पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। एंड गीतांजलि वेट्स ए। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम, मेरा नाम चंद्रमुखी त्रिपाठी है, मेरा 51 साल उम्र है और कुदरहा गांव मेरा गांव है, बस्ती जिला की हम रहने वाली हैं। और हमको अपने परिवार में बहुत परेशानी रहती है, बहू बेटा से परेशानी रहती है, पति से परेशानी रहती है, घर में कोई उन्नति नहीं है। हमारे घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, कोई उन्नति नहीं है हमको घर में। इसी सब का हमको कोई ज्योतिष उपाय बता दें। कुंडली तो आपकी है नहीं चंद्रमुखी जी, 51 साल आपने उम्र बताई, और अगर मैं आपने पूरा जो वाक्य बोला इसमें एक ही शब्द सत्य हमें प्रतीत होता है, शांति नहीं है। शांति सुख की बहन है, सुख आनंद का बेटा है। आनंद माने अनुकूल परिस्थिति, यहां की नहीं, ब्रह्मानंद, यानी सुख ब्रह्मानंद का बेटा है। और ब्रह्मानंद प्राप्त होता है जो स्वयं ब्रह्मानंद हो। और ब्रह्मानंद का स्थान आपका था पूजा घर, जिस घर से आवाज आ रही है। और ये पूजा घर पहले जो ये बरांडा भोजन जहाँ कर रहे हैं, इसके पीछे डबल स्टोरी अटारी बनी थी। इसके नीचे एक बिल्कुल अंधेरी कोठरी थी, वो ध्वस्त हो गई। इसमें आपके पति के पिता की बहन नहीं, माता जो वैधव्य को प्राप्त थी, यहाँ पर नगाड़े, पूजन सामग्री, देवी की पूजने का सामान तथा 4 देवी की मूर्तियां छोटी छोटी यहाँ रखी थी। यहाँ सब दबी हुई है। यहाँ इस कारण इस घर में इस अवस्था को प्राप्त है, जबकि आप पूरे घर में सब तपस्वी हो, निर्मल हृदय हो। तत्काल उत्तर और पूर्व कोने पर 18 गांठ का बांस और 9 × 9 इंच का लाल तिकोना झंडा लगा दो। बरकत और शांति और आनंद तीनों से दिन से प्राप्त होगा। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी मैं मनोज रावत बात कर रहा हूँ, पौड़ी गवाह उत्तराखंड से। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1981, रात के 9 बजे, पौड़ी गवाह उत्तराखंड का जन्म है। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि मैं पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल क्लोज आके ना बात बन नहीं पा रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है, तो कब तक, या फिर कुछ और ट्राई करूँगा आगे भविष्य में। गुरुजी उस मार्गदर्शन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन धनमूल, धन्यवाद तो तब दिया करो दोस्तों जब कार्य सिद्ध हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से जवाब मिले और कार्य सिद्ध ना हो, असंभव। काय मोरे कहे न संशय जाई, इफ एनी डाउट yet remains in your mind after putting your question before me, because answer is never given by me. No, कोई एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक मैंने यहाँ। क्या कहते हैं ऋषियों के मत, जिन्हें 10-10 हजार वर्ष की आयु प्राप्त थी, हम लोग उनके मतों के आधार पर who has given C + O + 2
and who has made and invented O2 when we were ignorant to even count even our breath, who has counted our breath, who has counted our bones। उन सबको धन्यवाद जिन्होंने इन सिद्धांतों का सृजन किया। दोस्त 12 अगस्त 2016 से 42 दिन या मैक्सिमम 4 महीना 2 दिन जोड़ दो, यहाँ आप पुनः बहुत श्रेष्ठ जाप पर पदस्थ हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं सनी बोल रहा हूँ अलवर से। मेरा जन्म तिथि 2 अगस्त 1990, जन्म स्थान अलवर, जन्म का समय सुबह 10 बजे का है। गुरुजी, मैं आपसे अपनी व्यापारिक सफलता के बारे में पूछना चाहता था। नमस्कार गुरुजी। कन्या वृश्चिक ज्येष्ठा भाई जी, स्थान का बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखना। और स्थान के महत्व के कारण आप कार्यस्थल का या व्यापारिक स्थल का प्रश्न कर रहे हैं, कृपया व्यापार स्थल पर खड़े होकर प्रश्न करें, तब हम आपका जवाब देने में सक्षम होंगे। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। गुरु जी प्रणाम, मैं मधुलिका मोहन बोल रही हूँ देहरादून से। मेरे बेटे का की प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए आपसे बात करना चाह रही थी। उसका सुमित मोहन उसका नाम है और 6 सितंबर 1975 को उसका बर्थ 2:55 PM पूना में हुआ है और उसकी जॉब प्रॉब्लम है। उसकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बिल्कुल। उसने अभी जॉब भी चेंज किया है, काफी परेशान है उसकी वजह से। तो कृपया कुछ ऐसा बताएं प्लीज। कर्क सिंह पूरा फाल्गुनी देखो, सुमित की माता श्री, आपके पुत्र को टोटल 17 नौकरियां, तो 17 ज्यादा हो जाएगा, इसका युग्मक ले लेते हैं 1 + 7 8 तो मैक्सिमम मान के चलो। और चौथी नौकरी में आज आपका बेटा है, 3 कर चुका है या चौथी के लिए प्रयासरत है, यूं मान लो, आवेदन तो दे रहा है। ये मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है और ये समुद्र के किनारे भारतवर्ष से फिर सीधे विदेश जाने की स्थिति को प्राप्त है। वहीं पर श्रेष्ठ संतुष्टि परक पे एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस विल ड्रॉ। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। और मेरा नाम है शिव कुमार, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म है वो 17/12/63 शाम को 5:15 बजे का है जी। मैं सर गुरुजी जो वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल खत्म हो गया है जी गुरुजी। अब क्या है कि जी 16 जनवरी की बिटिया की शादी है, पैसा है नहीं पास में और काम बिल्कुल खत्म है। ये अब किस क्षेत्र में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा काम करूँ गुरुजी? अपने घर से निकलो सुकुमार, ये आपका है, देखो आपके घर से मैं आया है चबूतरा, चबूतरा से बाएं में उतरा, ये उत्तर आपका बैठका है, इधर रोड जा रही है। इसके बाद गया मैं 82 कदम पे चलता हूँ तो यहाँ पर शिव मंदिर है, यहाँ पर चढ़ा दो। ठीक, किसके साथ? 7 धतूरे के पत्ते के साथ। जितना धन की जरूरत हो, लालच मत करना शिव कुमार, जितना धन की जरूरत तुम्हें लग रही हो पुत्री की शादी में, लेकिन जब अब शादी यहाँ से हो रही है तो आलीशान से क्यों ना हो यार। तू लिख दे उसमें 70 लाख, तो ना 70 लाख हमारी तरफ से नहीं मिलेगा तो 7 लाख तो तेरे दरवाजे पे पहुँच ही जाएगा, इतने में झमाझम चल जाएगा काम। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ जमशेदपुर टाटा से। मेरा बड़ा लड़का और 1980 का जन्म है, 3 सितंबर रात में 1:35 पर, बुधवार दिन। शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शादी बहुत देर हो रही है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि कब होगी आप थोड़ा बताइए। हो रहा था और गुरुजी कब तक होगी कुछ बोलिए, कुछ उपाय बताइए, हम लोग बहुत परेशान है। अब बहू आएगी तो कैसी आएगी? समय से पहले और किस्मत से ज्यादा इस संसार में अभी तक किसी को नहीं मिला और समय अभी इसका आया नहीं। अभी तो पीछे वाले को बोला वीनस और राहु, वही तो यहाँ वीनस और राहु बिल्कुल वही है। जब पत्नी के साथ राहु बैठा यानी पत्नी सांप लिए बैठी है तो वहां कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। विवाह इतना जल्दी नहीं होगा और कुंवारा भी नहीं रहेगा। ये 5 फन का सर्फ लाओ, उसमें पानी डालो, 42 दिन, तब इसका विवाह आएगा। नहीं आएंगे फिर जो तुम्हारे भाई को देख के जाएगा, कौन है? बेटा है सुजीत, जो देख के जाएगा लौट के नहीं आएगा।
लग्न के शनि रिजल्ट दे देता है, शुक्र के साथ शुक्र। तो चाहे बिल्कुल विश्व सुंदर है या विश्व सुंदरी हो, और अगर लग्न में या शुक्र के साथ शनि हो जाए, उसको जो देख के जाएगा लौट के उसको देखने ही नहीं आएगा, रिपल्सन होगा उसको, डिट्रैक्शन। कोई आदमी कोई आता है ना, बड़ा इरिटेशन होता है कि कितना जल्दी भाग जाए, चाहे वो जितना अच्छे कपड़े पहने हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, चाहे जितने बड़े पद पर हो, चाहे जितना अच्छा बोलता हो, लेकिन सन की अल्ट्रावायलेट किरणें किसी को भी बर्दाश्त नहीं करने देती। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम दित्या शर्मा है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के हरसुरा गांव से बोल रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में आपसे ज्योतिषीय समाधान जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1990 है और बर्थ टाइम 1:42 सुबह के, और हरसुरा में अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही उनका बर्थ हुआ था। मुझे जानना है कि वो जो काम करते हैं उसमें उन्हें अपने काम के अनुरूप सफलता नहीं मिलती, मेहनत ज्यादा होती है लेकिन उतनी इनकम नहीं हो रही है। तो गुरुजी को ज्योतिषीय समाधान बताएं। किस ग्रह के कारण होता है? राहु के कारण। राहु का सिर भरा है और कुछ है ही नहीं। वो किसी की खोपड़ी, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर का वो बनाए चेहरा बना करके प्लास्टिक वाले, सारी जनता लगा लेती तो सब लगता है प्राइम मिनिस्टर ही बैठे हैं सब एक तरफ से। राहु का काम है, इसी कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। छाया फोटो, माता के पैरों का चित्र खींचकर 3 एक के ऊपर एक रख ले, आइडेंटिटी कार्ड की तरह, ठीक है। 6, 7 या 76 या 67 इतने डेट में कार्यसिद्धि का प्रमाण देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे कुश का क्या होता है महत्व, 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 1 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है, गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं कुश का क्या होता है महत्व। आज कुशोत्पाटनी अमावस्या है। कुश का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुशा के आसन पर बैठकर साधना भी की जाती है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और व्यक्ति के शरीर के अंदर जो साधना होती है उस साधना में मूलाधार चक्र होता है, इस चक्र को यह जागृत बनाए रखती है। और यही कारण है कि कुशा की चटाई पर सोने से व्यक्ति जागृत रहता है। कुशा के आसन पर बैठने से साधना सफल होती है और कुशा को हाथ में डालकर जब पितृ तर्पण पिंडदान किया जाता है तो हमारे पितृ भी तृप्त रहते हैं। और आज के दिन कुशा को उखाड़ा जाता है। कुशा को निकालने का एक ही दिन होता है, कुशोत्पाटनी अमावस्या, जो आज है। ओम हूम फट, ये इसका मंत्र होता है। इस मंत्र को बोलते हैं और कुशा को हम उखाड़ते हैं और यही कुशा हमारे लिए पूरे वर्ष भर काम आती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा सुखद फल प्रदान कर रहा है। हालांकि आज आपको जो काम करना है विधिवत तरह से करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज नियमों की अनदेखी नहीं करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, जो कम मेहनत में बड़ी सफलता दे रहे हैं। और आज आपको जो भी काम करना है मित्रों के साथ मिलकर करना है, आप जल्दी सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, माँ भगवती की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है और आज परिस्थिति भी बेहतर है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसका शुभारंभ आज हो सकता है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए गुड़ का सेवन करें। कर्क राशि। निश्चित रहकर कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज काम करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति विपरीत दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं। इसलिए आप अपने काम से काम रखें, विचलित ना हो। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए ओम मंत्र का जाप करें। सिंह राशि।
आपकी राशि में ही चंद्र का विशेष प्रभाव है जो अच्छे फल प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य के भी संकेत अच्छे हैं और आप जिन लोगों से मिलेंगे कहीं ना कहीं आपकी छाप जरूर छूटेगी। आज का दिन और भी अच्छा रहे, मिठाई का वितरण करें। कन्या राशि व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। परिस्थिति थोड़ी सी भ्रामक हो सकती है। आप जिन कामों को करने जा रहे हैं वहाँ कुछ विवाद भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर तैयार होकर जाएं, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए फलों का वितरण करें। तुला राशि व्यक्तियों का आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपकी मेहनत भी रंग लाने वाली है। आप दोपहर के बाद जो व्यस्त होंगे तो 5 कब बज जाएगी आपको खुद ही नहीं पता पड़ेगा। जो भी काम होंगे सफल होंगे। आज थोड़ा सा समय लेकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। दिन तो बहुत अच्छा है, लाभ भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वाणी से कुछ दोष बन सकते हैं जो विवाद का कारण भी हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। धनु राशि व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा है और आज कर्म भी और भाग्य भी दोनों आपके साथ में विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, परिजनों से मिलकर जाएं। मकर राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है, लेकिन आज जिन कामों को आपने हाथ में लिया हुआ है वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए कोई तनाव नहीं पालें। लेकिन आज जो योजना बनेगी वह सफल होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। अपने काम से काम रखें, जितना अधिक हो सके उतने कार्य करने का प्रयास करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। मीन राशि व्यक्तियों को आज अति उत्साह में नहीं रहना चाहिए। सच के धरातल पर आकर देखें क्या परिस्थिति है और उसके अनुरूप आप निर्णय करें, तभी सफल हो पाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।